Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और हमारा आज का टॉपिक है मेडिकेशंस इन ऑटिज्म। हम हमारे बच्चों को कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं और क्या मैंने शाविया में कौन कौन सी मेडिसिन फॉलो की। सो मैं अपना जो भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो हम अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है आपके बच्चे की डायग्नोसिस होती है कि उसको ये कोई भी डिसऑर्डर है, लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एडीएचडी है, पैल्सी है, डाउन सिंड्रोम, एनीथिंग। तो सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आपको फौरन से ब्लड टेस्ट जरूर कराना है। डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जरूर कराएं जिसमें आपका विटामिन डी, विटामिन बी 12 और आपका कैल्शियम, आयरन, थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजों के आप टेस्ट जरूर कराएं बिकॉज हमारे न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों में मैक्सिमम बच्चों में ये डेफिशिएंसीज होती हैं। जैसे श्राव्या के केस में भी था कि जब उसका डायग्नोसिस हुआ उसके बाद से ही मैंने नोटिस किया कि वो बिल्कुल बहुत लेथार्जिक रहती थी। उसको मैं ले आती थी ग्राउंड में वॉक कराने या रनिंग के लिए, तो वो बिल्कुल वॉक भी, रनिंग तो छोड़ो, वो वॉक भी नहीं करना चाहती थी। तो मुझे कुछ तो डाउट हुआ तो मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया। तो उसमें उसके विटामिन डी और विटामिन बी 12 के लेवल बहुत कम आए थे। तो हमने फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट की, हायर डोजेस पे सप्लीमेंट किया उसको। फिर देन इन अ मंथ उसका लेवल्स नॉर्मल आ गए। उसके बाद हमने कट डाउन कर दी मेडिसिन और मेंटेनेंस डोज पे आ गए। विटामिन डी मैं आज भी देती हूँ मेंटेनेंस डोज पे, और बी 12 भी मैं रेगुलर नहीं देती पर कभी कभी बीच बीच में उसको दे देती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने फिर उसका एक बार ब्लड टेस्ट कराया आफ्टर ईयर में भी, तो उसके कैल्शियम और आयरन भी के लेवल्स भी कम थे। तो वो भी मैंने सप्लीमेंट किया और इवन वो फूड आइटम्स भी ऐड किए उसके डाइट में जिनमें उसे कैल्शियम और ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन आप एक यूरिन कल्चर ज़रूर कराएं बिकॉज मैक्सिमम हमारे बच्चों में यूरिन के यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आपको मिलेंगे। बच्चे देखना वहाँ प्राइवेट पार्ट पे टच करते रहते हैं या वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं यूरिन करने के लिए। तो इस केस में आपको यूरिन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे श्राव्या के केस में क्या था कि उसको यूरिन मतलब वो हर 15-15 मिनट में सूसू करती थी। अब वो पॉटी सूसू ट्रेन भी नहीं थी, वो तो 4.5 साल के बाद हुई है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे उसको ट्रेन करूं। मतलब हर 10 मिनट में आप वॉशरूम में ले जाके कैसे बिठाओगे। जैसे हम जब ट्रेन करते तो नॉर्मली हम यही करते हैं ना कि आधे आधे घंटे पे बच्चे को बिठाते हैं वॉशरूम में या 1 घंटे पे, डिपेंडिंग की उसका वो कितनी कितनी देर में सूसू करता है। पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने इस चीज के लिए होम्योपैथिक पे रिलाई किया और होम्योपैथिक मेडिसिन उसकी स्टार्ट की और होम्योपैथिक से उसको बहुत फायदा हुआ। ऑलमोस्ट उसका ठीक हो गया, बिल्कुल वो उसका इंटरवल अब लॉन्ग हो गया और नॉर्मल हो गया। तो मैंने वो मेडिसिन फॉलो करी और उसको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत थी। हमारे मैक्सिमम बच्चों में आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज तो रहते ही हैं। एंड गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो हमें गट हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मैंने पहले एलोपैथी ट्राई की बट एलोपैथी में इतना अच्छा ट्रीटमेंट है नहीं। वो लैक्सेटिव ही देंगे आपको या फिर एनिमा, सीवियर केस में एनिमा लगा देंगे। एंड मेडिसिन से फिर डल्कोलेक्स या फिर आपको कैस्टर ऑयल, ये सब ट्रीटमेंट देंगे तो इट्स नॉट गुड। तो मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिकेशन ही की और मुझे होम्योपैथिक मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आप होम्योपैथी के लिए जा सकते हैं, बेस्ट है इन चीज़ों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये सब उसका ठीक हो गया। प्लस मैंने उसको होम्योपैथी से ही, जब मुझे पता चला कि इसको ऑटिज्म है तो मैंने होम्योपैथी से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। मतलब नॉट एग्जैक्टली कि उनके पास ऑटिज्म का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है बट हाँ, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनके पास ट्रीटमेंट है। और जैसे श्राव्या प्लीज,
तो जैसे हाइपर एक्टिविटी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है और भी बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, तो वो आप उन्हें बताओगे तो वो उसके अकॉर्डिंग एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको देते हैं। ये तो है कि गाइस होम्योपैथी में आप मतलब ओ गॉड मैं क्या बता नहीं सकती कि मतलब 5-6 मेडिसिन ऑलमोस्ट देते हैं और वो भी सुबह दोपहर शाम, कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 1 टाइम, मतलब आप ऐसा लगता है कि आप दिन भर मेडिसिन भी पिला रहे हो, बिकॉज़ उसमें भी तो आपको बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है कि आपको सिरेमिक कप में ही देना है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए कप, फिर आपको हर खाने से 15 मिनट बाद या फिर उस मेडिसिन देने के बाद 15 मिनट तक आप कुछ नहीं खा सकते। 2 मेडिसिन दें तो 2 मेडिसिन के बीच में भी आपको गैप रखना है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, बट मैंने उसको फॉलो किया और अभी भी मैं दे रही हूँ, बट अब डोजेस बहुत कम हो गई हैं कि जो मैं 3 टाइम दे रही थी अब मैं वो 1 टाइम दे रही हूँ, तो वो धीरे-धीरे हम कट डाउन कर देंगे। सो होम्योपैथी से मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई अच्छे डॉक्टर आप अपने आस-पास में देखिए, कंसल्ट करिए, आपको समझ में आए अपने बच्चे के लिए तो आप स्टार्ट करें। सो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। और एलोपैथी में मैंने उसे क्या-क्या दिया है, एलोपैथी में मैंने उसको बेसिकली ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड रेगुलर दिया है, अभी भी देती हूँ और अभी मैंने न्यू मेडिसिन ऐड की थी, एक डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया था, एल कार्नोसिन, बेसिकली वो अमीनो एसिड है, एल्निन और मेथियोनिन, तो उसमें कोई ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स वाली बात नहीं है, तो वो दे सकते हैं, वो हाइपर एक्टिविटी के लिए होती है बेसिकली, तो वो दे रही हूँ। और उसकी शादिया के केस में मैंने आपको बताया कि उसके बहुत स्लीप डिसऑर्डर थे, उसकी वो सोती नहीं थी प्रॉपर, 1-2 घंटे हार्डली सोती थी, तो उसके लिए हमने उसको मेलाटोनिन दिया था। मेलाटोनिन को आप लॉन्ग टाइम नहीं दे सकते, 1-2 हफ्ते के लिए दिया, फिर हमने बंद कर दिया, फिर मैंने काफ़ी टाइम के बाद उसको एक मेलाटोनिन की टॉनिक थी, वो मैंने 1 मंथ करी, फिर आपको वो ब्रेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज बच्चे पे फिर वो वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए शुरू मैंने दिया, बट अब वो बिल्कुल नॉर्मल है उसकी स्लीप, अब वो आराम से पूरी रात भर सोती है, अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब मैंने उसका रूटीन भी बना दिया है उस तरीके से कि आफ्टरनून में बिल्कुल स्लीप नहीं देती मैं उसको, सीधे वो रात में ही सोती है, तो वो अच्छी स्लीप लेती है, बिकॉज़ स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, तो इसलिए अगर आपके बच्चे को स्लीप डिसऑर्डर है, तो फिर आप मेलाटोनिन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ज़रूर दें, जिससे बच्चे की स्लीप साइकिल प्रॉपर हो जाए, बिकॉज़ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस मैंने और क्या दिया, और मैंने एलोपैथी में और ऐसा कुछ नहीं दिया है, इतनी ही मेडिसिन फॉलो की हैं। और मैंने आयुर्वेदा में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ब्राह्मी पाउडर उसको देती हूँ, जो आपको पतंजलि स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हाफ हाफ स्पून हॉट वाटर में, सो वो मैं उसको डेली देती हूँ। और च्यवनप्राश देती हूँ, च्यवनप्राश में भी ब्राह्मी और शंखपुष्पी होता है, तो ये दोनों चीज़ें ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है, तो मैं ये उसको देती हूँ। और तो मैंने और कोई मेडिकेशन अभी उसको दी नहीं है, और ना मैं उसे अब देने वाली हूँ, बिकॉज़ इतनी ही बहुत है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं देनी चाहिए, बट मैंने बहुत दी हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मुझे था कि मैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहती थी, बिकॉज़ मैं ये नहीं कह सकती आपको कि इसमें इम्प्रूवमेंट किस चीज़ से आया है, मेडिसिन से आया है, थेरेपी से आया है, किस चीज़ से आया है, वो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मुझे तो बस ग्रोथ चाहिए थी, मुझे उसका डेवलपमेंट चाहिए था, तो मैंने सब कुछ फॉलो किया, मेडिसिन से भी उसको एड किया, फिर मैंने उसको थेरेपी भी करवाई, कोई घर पे भी प्रॉपर थेरेपी देती हूँ मैं उसको, और हर चीज़ उसको मैंने सिखाई है, तो अब मुझे लगता है कि हाँ उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो गया है, जो मेरा एम था। आपका हर किसी का अपने बच्चे के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट एम हो सकता है गाइस, बट सबसे इम्पोर्टेंट एम यही है कि हमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस करना है, बॉडी डेवलपमेंट पे फोकस करना है, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, जब वो समझेगा तभी वो बता भी पाएगा, जब वो हर एक सिचुएशन को समझ सकता है, तभी वो आपको जैसे आप स्पीच में चाह रहे हो ना कि आपका बच्चा हर चीज बोले, हर चीज का आंसर करे, तो वो कैसे, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, बेस्ट होगी, तभी तो वो आंसर भी कर पाएगा ना, उसको समझ आएगी तभी तो वो आंसर करेगा, उसका कॉग्निशन पे बहुत अच्छे से काम करना है। और स्पेशली हमारे बच्चों में क्या होगा कि आपको हर चीज सिखानी है,
हर चीज़ जो है आपको सिखानी ही है। तो उनको अपने आप से सब कुछ नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल किड्स में होता है कि एज वाइज़ उनको सब कुछ अपने आप वो सीख लेते हैं, वो करने लगते हैं। ऐसा हमारे बच्चों के साथ नहीं होता। हमें हर चीज़ उनको स्पून फीड करनी है, हर चीज़ उनको सिखानी है, उनको दिखानी है जिससे कि वो आगे बढ़ें। तो इसलिए हमें हर तरफ से बच्चे को एड करना है। हमें बस रिज़ल्ट चाहिए। मुझे बस रिज़ल्ट चाहिए था कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो, वो सारे कमांड समझ पाए, जिसके बाद उसकी स्पीच अपने आप ही मैं जब उस पे काम करूँगी तो वो अपने आप ही बेटर एंड बेटर होती जाएगी। सो वो चीज़ मुझे मिल रही है और आई एम होपिंग कि हाँ, वो और बेस्ट होती जाएगी। सो आप लोग प्लीज़ मेडिसिन्स को भी इग्नोर ना करें। वो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और जो मेडिकेशंस बच्चे के लिए बेस्ट हो सकती हैं पॉसिबल, वो आप उसे ज़रूर दें। और हाँ, जो बच्चा मॉडरेट टू सीवियर केस है जिस बच्चे का ऑटिज़्म में, उसको जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है, तो उस केस में भी मेडिकेशंस होती है। जो बिल्कुल सिटिंग नहीं दे रहा, 5 मिनट 10 मिनट तक नहीं बैठ पा रहा, तो उस केस में भी मेडिकेशंस बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और ज़रूर दें। आप डरें ना, वो प्लीज़ ज़रूर दें, वरना बच्चा अगर 10 मिनट भी सिटिंग नहीं कर रहा है, आपकी थोड़ी भी सुन नहीं रहा है, तो वो उसकी लर्निंग हैम्पर हो जाएगी ना। वो लर्निंग कैसे होगी उसकी? वो कुछ भी कैसे सीख पाएगा? तो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कुछ तो टाइम शांत होके बैठे, 10 मिनट ही बैठे पर बैठे। फिर वो धीरे-धीरे आप टाइम स्पेंड इंक्रीज़ करते जाओगे उसकी सिटिंग का और धीरे-धीरे आप सिखाते जाओगे तो वो सीखता जाएगा। लेकिन उसका फ़ोकस, अटेंशन, उसका सिटिंग हमें इम्प्रूव करना है। तो उस केस में भी मेडिसिन्स होती हैं जो आप दे सकते हो। और कुछ बच्चों में जिनमें थायरॉइड के इश्यूज़ आते हैं या फिर उनको फिट्स आते हैं, एपिलेप्टिक इश्यूज़ आते हैं, उस केस में भी बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौरन से मेडिसिन्स दो और रेगुलर मेडिसिन्स दो। बिकॉज़ वो दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो वो उनमें आप बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी मत करो। और आपको जैसे पता चलता है कि बच्चे को फिट्स आ रहे हैं या थायरॉइड लेवल्स में कमी है, तो आप फ़ौरन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो हमेशा आप अपने डॉक्टर्स के टच में रहें और उनके साथ आप डिस्कस करें और उस हिसाब से आप मेडिकेशंस फ़ॉलो करें। So guys, this is it. I hope you will like my video. So if you like it, so please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel Proud Mommy. Thank you so much. Bye.